हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है पावर ऑफ स्टडी विद पीके में। आज हम बात करने वाले कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 2.4 की क्वेश्चन नंबर 1। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध को स्थापित कीजिए। तो यह हमारा त्रिघाती का जो समीकरण होता है ax³ + bx² + cx + d होता है। ये हमारे पास कुछ फार्मूले हैं। a + b अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा अपान c/a अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a। ये हमारे पास हो गया। और समीकरण में a बराबर हमारा 2 दिया है, b बराबर 1 है और c बराबर -5 और d बराबर 2 है। ये हमारे शून्यक दिए हैं। ठीक है, तो हमें सत्यापित करना है कि ये गुणांकों मतलब शून्यक है उसके कि नहीं है समीकरण के। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, योगफल को देख लेते हैं। योगफल हमारा कितना दिया गया है। अल्फा कितना हमारे पास है, अल्फा 1/2 है। उसके बाद प्लस का कितना, बीटा हमारे पास कितना 1 है और 1 हो गया। और फिर यहाँ पे गामा कितना -2 है तो 2 लिख लेते हैं। ठीक, इक्वल टू -b/a। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं 1/2। ठीक है, 1/2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1/1 हो जाएगा इक्वल टू -1/2 के। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1/2 इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। ये हमारा इक्वल हो गया। ठीक है, अब नंबर 2 की बात अगर हम कर लेते हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा हमारे पास 1/2 इंटू में 1 है प्लस का, उसके बाद बीटा 1 इंटू उसके बाद गामा -2 प्लस का माइनस गामा -2 इंटू में 1/2 के इक्वल टू कितना है, c/a। तो c हमारे पास -5 में ये कितना है, 2 दिया है। ठीक है, यहाँ से अब हमारा कितना 1/2 हो जाएगा प्लस का, उसके बाद -2 हो जाएगा प्लस में, उसके बाद ये हमारा -1 हो जाएगा इक्वल टू -5/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 1 3 -3 1/2 और -3/1 हो जाएगा इक्वल टू -5/2। तो ये हमारा 6 -1/2 हो जाएगा इक्वल टू -5/2 हो जाएगा। ये हमारा बराबर हो जाएगा कितने, इतने के। ठीक, इस तरह से ये हमारा इक्वल आ गया। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं गुणनफल इसका क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का। यहाँ पे हम देख लेते हैं तो अल्फा हमारे पास कितना है 1/2 इंटू गामा कितना, बीटा कितना है 1 है और गामा कितना है -2 है इक्वल टू कितना -d/a। तो -d हमारे पास 2 है और a यानी कि इक्वल टू 1 के हो जाएगा। तो 1/2 और -2 हो जाएगा गुणे में गुणे -2, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यानी कि -1 का -1 बराबर कितना -1 के। ये हमारे इस तरह से सॉल्व हो गया। ठीक है, यानी कि इक्वल आया है। तो ये हमारा जो है गुणांकों शून्यक और गुणांकों के बीच की संबंध की स्थापित हो गया। ठीक है, गुणांकों के बीच के संबंध हैं या फिर नहीं है, तो ये संबंध हैं इससे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 ये का है, उसे देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन x³ - 4x² + 5x - 2 दिया है और x यानी कि जो है शून्यक बराबर क्या है, 2 1 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अल्फा हमारे पास, इसको मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं, इसको गामा मान लेते हैं। तो अल्फा बराबर 2 दिया है प्लस का, बीटा बराबर क्या है, बीटा 1 दिया है और गामा कितना है, गामा 1 है इक्वल टू कितना -b यानी कि माइनस यहाँ पे, यानी ये हमारा a है और ये हमारा b, ये c और d है। ठीक है, तो b बराबर यानी कि प्लस का 4 हो जाएगा और 1 बराबर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 2 2 4 हो जाएगा, 4 इक्वल टू 4 के। ठीक है, इस तरह से ये हमारा प्रूफ हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा ये है अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा, ठीक, इक्वल टू कितना c/a के। तो c हमारे पास 5 है, अपान में 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्लस का 1 प्लस का, यहाँ पे प्लस है, प्लस का कितना 2 हो जाएगा इक्वल टू 5। तो यहाँ पे
2 2 4 1 5 5 इक्वल टू 5। ठीक है, अब तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमको दिया है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो यानी कि 2 गुणे 1 के, तो यानी कि और इक्वल टू माइनस डी हमारे पास है, माइनस डी हमको दिया है 2 दिया है, तो यहाँ पे हमारा प्लस का डी कितना हो जाएगा 2 अपान का ए यानी कि 1, तो ये हमारा 2 इक्वल टू 2। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा समाप्त हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे। एक रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।